नमस्कार दोस्तों, काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि मेरे चैनल की परंपरा है, आज मेरे सामने फिर से मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। तो अनुभा जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। बताइए आज क्या पूछना। रोज की भांति फिर एक क्वेश्चन लेके मैं आपके बीच आई हूँ, क्योंकि मेरे पास भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि कुछ लोग जीवन में काफ़ी हाई लेवल पे उच्चता को प्राप्त करते हैं, बहुत नाम भी कमाते हैं, ऐश्वर्य भी कमाते हैं। तो क्या कुंडली में ऐसा कोई योग होता है कि उस उच्चता को जो उन्होंने प्राप्त किया है वो दिखाता है? निसंदेह 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 कुंडली से ये बिल्कुल बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति में ऐसे क्या इसके कुंडली में ऐसे क्या योग हैं कि ये आदमी इतना सफल है। हर कोई सफल होना एक अलग बात है, अति सफल होना एक दूसरी बात है। अब सफलता के भी मायने अलग अलग हैं। कुछ लोगों के लिए शांति, सुख, संतोष सफलता है, तो कुछ लोगों के लिए मटेरियल चीज़ों में सफलता मिलती, गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, वो उसमें अपनी सफलता को ढूंढता है। लेकिन अमूमन जब हम सफलता की बात करते हैं, ये मानते हैं कि भाई उस व्यक्ति का समाज में पद प्रतिष्ठा कैसी है, समाज उसको कैसे देखता है, समाज क्या उसको अच्छी नज़र से देखता है, और लोगों की उसकी रिस्पेक्ट कितनी है लोगों की आंखों में। तो अगर इसको देखना हो तो सबसे पहले हम को ये देखना होता है कुंडली में, हॉरोस्कोप में, कि लग्न आपका असेंडेंट कितना बली है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ योर असेंडेंट। और सिर्फ लग्न ही नहीं, लग्नेश भी बहुत बली अगर हो, और लग्नेश में अगर शुभ दृष्टि यहाँ पड़ती हो तो फिर तो कहना ही क्या, वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये कुछ कई बहुत सारे योग हैं। मैं एक इस पर्टिकुलर योग की आज आपसे बात कर रहा हूँ, उसी से संबंधित कोशिश करूँगा कि एक कुंडली पर भी आपसे मैं चर्चा करूँ। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी। जी जी। तो हम लोग जैसा कि हम लोग करते हैं, एक कुंडली को देखते हैं तो चीज़ें और क्लियर होंगी। देखिए, हम लोग के सामने जो कुंडली है वो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने और पहले अश्वेत अमेरिकन कहा जाता है जो कि उस देश के राष्ट्रपति बने। और इनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बराक ओबामा का कोई बहुत रिच, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं उस तरह से बहुत कोई रिच फैमिली के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपने जीविका, अपने स्किल, अपनी पढ़ाई के बलबूते बहुत आगे गए। और ही वॉज अ वेरी वेरी गुड ओरेटर। बहुत अच्छा भाषण वो देते थे, उनके भाषण की कोई सानी नहीं थी। तो अगर हम इनकी कुंडली को देखें तो देखिए, इनका जो लग्न है वो है मकर लग्न है, और मकर लग्न में शनि बैठे हैं और गुरु नीच होकर बैठे हैं। तो मकर लग्न का जो स्वामी है यानी लग्नेश जो है वो शनि है। शनि खुद लग्न में बैठ गए हैं, शनि महाराज। अब शनि देव खुद जब लग्न में बैठ गए हैं तो लग्न बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो गया है। फिर उसको सूर्य देख रहे हों, बुध देख रहे हों, या नीच का गुरु उसके साथ बैठा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शनि खुद लग्न में बैठ गए हैं और लग्न के स्वामी हो गए हैं और लग्न और घर भी उन्हीं का है, तो कहना ही क्या। तो ये देखिए, ये बहुत मजबूत हो गया। दूसरा एक सूत्र है कि अगर कोई ग्रह नीच का हो और उसका डिस्पोजिटर भी उसके साथ आकर बैठ जाए तो वो बहुत सफल हो जाता है वो व्यक्ति। तो यहाँ देखिए, गुरु नीच का है लेकिन उसका डिस्पोजिटर नेचुरल शनि है और शनि महाराज उसके साथ आकर बैठ गए। तो ये कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया कुंडली बन गई है, और जिसके कारण ये विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। ये बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ आपको। अगर आप सप्तमेश पर दृष्टि डालें, जो कि पार्टनर और लाइफ पार्टनर का भी होता है, यानी आपकी स्पाउस का होता है, तो उसका स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि है वहाँ पे, और चंद्रमा देखिए पंचम में आकर बैठा है। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, चंद्रमा पर किसकी दृष्टि पड़ रही है? चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है तो सबसे शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है। मैं यहाँ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सप्तमेश
आपका लाइफ पार्टनर होता है। तो लाइफ पार्टनर इनकी है मिशेल ओबामा। और ये देखिए जो चंद्रमा है वो जाकर पंचम में त्रिकोण में बैठा है और उच्च का होकर बैठा है। क्या गजब की बात है, ये कम दिखाई देता है और उच्च का होकर बैठा है। और अगर आप सप्तम से जोड़िए तो ये 11th हाउस है, पंचम भाव, यानी गेन का हाउस है, लाभ का हाउस है। और शादी के बाद ये कहाँ से कहाँ पहुँचे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और मिशेल ओबामा भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने कि बराक ओबामा है। राष्ट्रपति पद जब ये सेवानिवृत्त हुए उसके बाद भी बराक ओबामा हर दुनिया के कोने कोने जगह टॉक्स देने के लिए बुलाए जाते हैं। उसी तरह से मिशेल ओबामा की भी अपनी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से अगर हमारा लग्नेश बली हो और लग्न बली हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया कुंडली हो जाती है, वो व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। तो ये मैंने आज आपसे कुछ चर्चा की। देखिए कई बार ऐसा क्या होता है कि अब हर एक की कुंडली में ये योग नहीं होता, तो निराश होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा है हमारे साथ जो हमारा हमेशा साथ देता है। उससे हम कहें तो वह भी अगर मान लीजिए हमारी कुंडली में योग नहीं भी है तो वो योग बना देता है। और वो कौन है? वो है हमारा ईष्ट, हमारा ईश्वर। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शंकर, आशुतोष भगवान महादेव के पास ये पावर है कि वह अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है तो भी वो योग बना देते हैं। तो निराश मत होइए। अगर आपको भी उच्चता को प्राप्त करना है, जीवन में कुछ कर गुजरना है, तो हर समय आप बाबा विश्वनाथ का, भोलेनाथ का स्मरण रखें, उनको मन ही मन याद करते रहें। देखिए कैसे आप सफल हो जाते हैं, भले ही आपके ग्रह गोचर में स्थिति अच्छी ना हो उसके बावजूद। तो ये मैंने आज आपसे कुछ बात की। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मेरा जो भी परामर्श है पूरी तरह से निःशुल्क है। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करना है और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूं। मेरे चैनल में आने के लिए अनुभा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।